नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का 9वां नंबर क्वेश्चन। तुम्हारा 5.3 का 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले के सारे आर्ट यहाँ पे जितने भी 8 क्वेश्चन है सारे की वीडियोस को नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना करके रखा है जहाँ पर जाकर के आप सारी वीडियोस को देखेंगे ना तो वो पूरा 10th का सारा सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। दिया है कि हमारा क्या दिया हुआ है, प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग। तो हमारा प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है। यानी कि S7 हमारा कितना गया, 49 हो गया। अब यहाँ पे देखिए S7 को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d इज इक्वल टू 49। आपसे पूछेंगे इसको हम कैसे लिखेंगे, तो एक फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए S7 यानी कि n के जगह पे 7 रखे तो यहाँ पे 7/2 हो गया और फिर यहाँ पे 2a प्लस 7 माइनस 1d हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे तो S7 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमारा 2 है ना उस साइड कर देंगे और ये 7 इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे 2a प्लस 7 में a जाएगा तो 6d हो जाएगा और यहाँ पे 49 इंटू 2/7 ये 7 49 हो जाएगा। तो देखिए 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 गुना 2 हो गया। तो यहाँ पे a प्लस 3d इक्वल टू 7 इंटू 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, फिर 2 कट जाएगा। तो ये a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे दूसरे में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अब प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग। तो प्रथम 17 पदों का योग हमारा कितना है, हमारा 289 है। प्रथम 17 पदों का योग हमारा 289 है। तो इसलिए हमारा S17 क्या हो गया, हमारा 289 हो गया। और इस S17 को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे 2 लिखेंगे प्लस 17 में 1 गया 16d और यहाँ पे 289 इंटू 2/17 ये हो गया। ये हमारा 17 बार में हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2 हमारा कॉमन आएगा तो a प्लस 6 यहाँ पे a प्लस 8d हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन कर लेना तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 इंटू 2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 हो गया। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो अब समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करके इससे a और d निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो जैसे हम लोग यहाँ पे घटाएंगे तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज होगा तो a कैंसिल होगा तो माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 10, तो माइनस माइनस कैंसिल तो d इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, d इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, d इज इक्वल टू, अब d का मान हम लोग समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस 3d हमारा 2 है इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या गया 7, यहाँ पे 3 दूना 6 इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में a इज इक्वल टू 1 आ गया, d इज इक्वल टू 2 आ गया। अब चलिए हम लोग इसके n पदों के योग के लिए हम लोग इसका यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
कि इसका n पदों का योग, कि प्रथम n पदों के योग, n पदों के योग के लिए, तो इसके प्रथम n पदों के योग के लिए क्या हो जाएगा, इसका प्रथम n पदों का योग, यानी कि Sn इज इक्वल टू क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा n/2। इसी तरह रहने देंगे 2, ये हमारा कितना आया, ये हमारा 1 आया है, ठीक है, इंटू 1 प्लस n-1, तो n तुमको यहाँ पे इसी का निकालना है, और d हमारा कितना है, d 2 आया है, ठीक है। तो n/2 यहाँ पे देखिए कितना आ गया, ये 2 एकम 2a हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2n हो जाएगा, और माइनस का 2 हो गया, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे 2n और n, तो हमारा ये 2n स्क्वायर हो जाएगा बाय 2 कैंसिल, यानी कि Sn इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारा n स्क्वायर हो गया, यानी कि इसके प्रथम n पदों का योग कितना हो गया, n स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि अतः प्रथम n पदों का योग इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया है उससे हमको यहाँ पे 2 समीकरण, एक और ये 2 समीकरण निकालना है, और उस 2 समीकरण को कंपेयर करके d और a हमको निकालना है। और फिर इसका प्रथम n पदों के लिए ये फॉर्मूला होता है, उसमें जो हम लोग a और d निकाले उसको रखेंगे, तो इसका प्रथम n पदों का जो योग होगा उसका यहाँ पे आ जाएगा कि n स्क्वायर। ये देखिए को मैं बताता हूँ n स्क्वायर कैसे है। यहाँ पे 7 पदों का योग है, तो ये देखिए 7 का स्क्वायर है। यहाँ पे 17 पदों का योग है, 17 का स्क्वायर है। तो उसी तरह से इसके प्रथम n पदों का योग, अगर पहला पद लेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, दूसरा पद जैसे लेंगे तो ये हमारा 4 है, इस तरह से हमारे बढ़ते रहेगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले दिन जो हम लोग यहाँ पे इसका 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले के सारे वीडियोस को आप लोग नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो मिलेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे भी विदा लेता हूँ। जय हिंद।